दोस्तों नमस्कार। दिन दहाड़े लूट और रात में चोरी। जी हाँ, बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक ही दिन में दो बड़ी वारदातों ने इलाके में सनसनी फैला दी है। चौरी बाजार में बदमाशों ने बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर व्यापारी के घर धावा बोला और अकेली महिला को घायल कर लाखों का माल समेट ले गए। वहीं नंदनगर मोहल्ले में भी चोरों ने धावा बोलकर घर का सामान खंगाल डाला। आखिर बस्ती में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए हैं, आइए पूरी रिपोर्ट में जानते हैं। रविवार सुबह करीब 11 बजे चौरी बाजार निवासी व्यापारी राहुल गुप्ता अपने परिवार के साथ दुकान पर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी सुमन अकेली थी। इसी दौरान हेलमेट और मास्क लगाए 3 बदमाश बाइक से पहुंचे। उन्होंने खुद को बिजली निगम का कर्मचारी बताते हुए दरवाजा खटखटाया। जैसे ही सुमन ने दरवाजा खोला, एक बदमाश ने उनके सिर पर वार कर दिया। सुमन बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद बदमाशों ने घर के तीनों कमरों को खगाला और अलमारी बॉक्स लाकर तोड़कर लाखों के जेवर और करीब 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। होश आने पर सुमन को पूरी वारदात याद नहीं रही। केवल इतना समझ आया कि बदमाश घर का सारा सामान खंगाल ले गए। इसी दिन सुबह सुबह नंदनगर मोहल्ले में एक और वारदात हुई। यहाँ हरिराम की बहू सीमा गुप्ता के घर को चोरों ने निशाना बनाया। रात को परिवार आंगन में सो रहा था। करीब 4 बजे नींद खुली तो 2 संदिग्ध लोग घर से निकलते दिखाई दिए। घर के अंदर पहुंचने पर पता चला कि अलमारी और बक्से बिखरे हुए हैं और जेवरात गायब हैं। सीमा गुप्ता और उसकी देवरानी के गहने चोर ले उड़े हैं। दोनों वारदातों की सूचना मिलते ही परशुराम थाने के थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घर के फिंगरप्रिंट अन्य साक्ष्य जुटाए। साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों का जल्द से जल्द सुराग लगाया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, मामले का खुलासा किया जाएगा। एक ही दिन में 2 वारदातों ने चौरी बाजार और नंदनगर के लोगों में दहशत फैला दी है। लोग अब घर में भी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बस्ती की इन 2 वारदातों ने केवल एक ही परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाकों को हिलाकर रख दिया। सोचिए, दिन के उजाले में जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हों, तभी अपराधी बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक दें और पलक झपकते ही घर का चैन और सुकून लूट ले जाएं। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यह उस असुरक्षा की कहानी है जो आज हर मध्यम वर्गीय परिवार अपने घरों के भीतर महसूस कर रहा है। लोग दिन में भी अपने दरवाजों पर दस्तक से डरने लगे हैं। रात की नींद उलट गई है। लोग सो नहीं रहे हैं, कहीं अगला निशाना उनका घर तो नहीं है। इन घटनाओं से एक और अहम सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराधियों के हौसले तोड़ सके, या फिर बदमाश हर बार एक नई चाल चलकर व्यवस्था को चुनौती देते रहेंगे। थाना अध्यक्ष और पुलिस टीम दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है, लेकिन जब तक गुनाहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते हैं, तब तक कस्बे के लोगों के दिलों में बैठा डर कम नहीं होगा। 2 वारदातें एक ही दिन और पूरा इलाका दहशत के साए में। अब सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। क्या बस्ती जनपद अपराधियों के चंगुल से सुरक्षित हो पाएगा, या फिर यह घटनाएं आने वाले समय में और बड़ी चुनौती का संकेत दे रही हैं। एक बात तो साफ है कि लूट और चोरी सिर्फ गहने और नकदी की हानि नहीं है, यह भरोसे, सुरक्षा और समाज के विश्वास की चोरी है। और जब तक यह भरोसा वापस नहीं लौटता, तब तक इस वारदात की गूंज हर गली, हर मोहल्ले में सुनाई देती रहेगी। फिलहाल बस्ती की जनता इंतजार कर रही है कब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी।
कब न्याय मिलेगा और कब लोग फिर अपने घरों में चैन की नींद सो पाएंगे। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।